अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है। शेप बिल्डर टूल एक नया टूल है। ये बहुत पुराना वर्जन अगर आप इलस्ट्रेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगा और बेसिकली ये बहुत काम का टूल है वैसे तो। और ये बनाया गया है कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए। जो हम पेन टूल से काम कर रहे होते हैं, पेन टूल आपकी कस्टमाइज शेप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये वाला जो टूल है शेप बिल्डर टूल, ये कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए होता है। मतलब आप बेसिक शेप्स को बेसिक शेप्स के साथ मिला के एक नई शेप बना सकते हैं, या बेसिक शेप में से बेसिक शेप को ऐड करके डिवाइड करके आप एक नई शेप बना सकते हैं। तो वही आज हम करेंगे। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि शेप बिल्डर टूल किस तरह से काम करता है। शेप बिल्डर टूल बेसिकली आपकी शेप्स के लिए बनाया गया है और ये क्या काम करता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स शेप्स का मतलब ये समझ लें कि आप बहुत सारी ऐसी शेप्स होती हैं जो आप बेसिक शेप को बेसिक के साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके आप बहुत सारे ऐसी शेप्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं बेसिक के साथ, तो वो एक कॉम्प्लेक्स शेप बन जाती है। मतलब आपको पेन टूल जो है, जब भी आप काम कर रहे हो, पेन टूल आपकी आखिरी चॉइस होना चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी ऑप्शन से नहीं बन रहा तो फिर आपको पेन टूल पे आना है, वरना उससे पहले और बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी शेप्स बनाने में। तो आप बेसिक शेप्स को बेसिक के साथ, यानी बहुत सारी ऐसी शेप्स होंगी जो बहुत सारे सर्कल्स मिलाने की वजह से बन जाएंगी, बहुत सारी ऐसी शेप्स होंगी जो सर्कल और स्टार को मिलाने की वजह से या सर्कल को स्टार के साथ कट करने की वजह से वो शेप बन जाएगी। तो ऐसी शेप्स आपको ढूंढनी है। आपको सिर्फ बेसिक शेप जो है वो डिटेक्ट करनी है, कौन सी बेसिक शेप हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे आपकी जो कॉम्प्लेक्स शेप है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो शेप बिल्डर टूल है आपको बेसिक शेप को बेसिक शेप के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके एक कॉम्प्लेक्स शेप आपको बना के दे सकता है। तो वो शेप बिल्डर का काम है। तो शेप बिल्डर बेसिकली देखें, शेप्स को आपकी ऐड करवा सकता है और सब्ट्रैक्ट करवा सकता है और डिवाइड भी करवा सकता है। ऐड ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्टली। सब्ट्रैक्ट के लिए बस आपको याद रखना है कि आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, यानी ऐड करना है तो आपको ड्रैग करना है, डिवाइड करना है तो सिर्फ सिंपल उन शेप्स पे क्लिक करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करके या तो क्लिक कर देंगे तो भी पार्ट डिलीट हो जाएगा, या अगर ड्रैग कर देंगे ऑल्ट के साथ तो भी आपके अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो फिर आप ड्रैग करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कौन सी बेसिक शेप के साथ बेसिक शेप्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करवानी। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया और एक यहाँ पे स्टार या ट्रायंगल बना दिया। सही, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसका कलर भी मैंने यहाँ से जाके चेंज कर दूँ। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है, मैं इनकी कॉपीज़ ले लेता हूँ। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है, इन सबको सेलेक्ट किया, देखें अलग अलग सेक्शन आपको नज़र आए जैसे आपने अभी लाइव पेंट बकेट टूल से किया था। मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है ये सब्ट्रैक्ट हो जाए इन दोनों सर्कल्स में से, यानी जो ट्रायंगल वाली है, जो ब्लू स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है शेप बिल्डर टूल। इसको आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की होती है, और ऑल्ट प्रेस करके अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप सिंपल क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा, क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स डिलीट करना है तो आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये ड्रैग करके आपके पास जो जो पार्ट आपको डिलीट करवाने हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये पार्ट रह गया और वो दो पार्ट रह गए, तो मैंने ट्रायंगल को डिलीट कर दिया। इसी तरह से आप चाहते हैं कि अगर सर्कल इस ट्रायंगल के साथ ऐड हो जाए तो आपने यहाँ से अगेन शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करना है, और अभी मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ कीबोर्ड से। मैं कहता हूँ ये वाला पार्ट मुझे ऐसे ही चाहिए, ये चाहिए, ये सब चाहिए, और ये इसके साथ ऐड करवा दूँ, और ये यहाँ से ऐड करवा दूँ। अब ये वाला जो शेप था वो ऐड हो गया और बाकी सब जो है वो डिवाइड हो गया। सब्ट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कुछ डिलीट नहीं हुआ, मैंने इसको साथ ऐड करवाया। और अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड के लिए सिर्फ आपको, आप चाहते हैं इस जगह पे अलग कलर फिल करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और आपने कहा ये दोनों एक साथ होने चाहिए तो इनको ऐड करवा दिए, बाकी सब आपने ऐसे ही रखा। देखिए ये शेप अलग है, सही है, ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग है और ये शेप अलग। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी अलग कलर होना चाहिए तो आप इसको, इस जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है उसके साथ आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन फिर आप यहाँ पे जाके अगर डिवाइड करना है तो आपने इसको क्लिक कर दिया, ये डिवाइड हो गया। तो ये पीस अलग हो गया, ये पीस अलग हो गया, ये पीस अलग। अच्छा, और देख लें मज़ीद, यहाँ पे कुछ हम लोगोज देखते हैं। कुछ आप कोई भी लोगो देखेंगे उसमें तकरीबन ये वाले ऑप्शंस यूज़ हुए होते हैं। सबसे पहले देखें
मास्टर कार्ड का लोगो देखिए, ये इनका नया वाला लोगो है। इसमें क्या है, अगर आप इसकी बेसिक शेप्स को देखें तो सिंपल 2 सर्किल हैं और बीच वाले पार्ट का जो कलर है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के पास ये वाला पार्ट दोनों के पास है, इस रेड वाले सर्किल के पास भी है, इस ऑरेंज वाले के पास भी है, तो वहाँ का कलर चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपने बनाना है तो आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। उसका कलर पिक करने के लिए मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ तस्वीर को, और इलस्ट्रेटर में जाके मैं कंट्रोल V से पेस्ट करवा देता है और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ छोटा कर दिया यार कॉर्नर से। तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी कर, इसको सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से मैंने इसका कलर पिक कर लिया और आई ड्रॉपर से इसका कलर पिक कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों का जो कलर है, सेंटर से हमें कलर चेंज करना है जो इसका कलर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से शेप बिल्डर टूल के साथ जाके सिंपल क्लिक करना है आपने, तो ये वाला पीस अलग हो जाएगा। ये पीस अलग हो गया, वो दोनों पीस वहाँ पे बाकी रहते हैं। अच्छा, यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने इसको कलर चेंज करवा दिया। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट किया और वापस जाके ग्रुप करवा दिया। अच्छा, ऐसा एक और ऑप्शन आपको इलस्ट्रेटर में मिलता है। ये जो है शेप बिल्डर टूल, ये आपका नया ऑप्शन है, न्यू है। ये आपको मे बी CS5 में पहली मरतबा आया था, उसके पुराने वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। और इसी का जो पुराना मेथड होता था वो भी हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, वो होता है पाथ फाइंडर के नाम से। ये एक पैनल होता है, ये ऐसा टूल नहीं होता। तो वो आपको जितने भी आगे के सॉफ्टवेयर आप पढ़ेंगे उसमें आपको पाथ फाइंडर जैसी चीज़ें मिलेंगी। शेप बिल्डर टूल क्योंकि बाद में आया तो इसने आसानियाँ कर दी हैं बहुत ज़्यादा जिनसे आप काम करते हैं, तो इसीलिए हम पहले शेप बिल्डर पढ़ रहे हैं, देन फिर हम पाथ फाइंडर पे जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। आप माउस से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, और कौन सा आपको चाहिए, कौन सा आप डिलीट करें। सही है, सपोज़ जैसे मैं यहाँ पर एक हार्ट की शेप बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कम्प्लीटली मैंने राउंड करवा दिया, क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इसको मैं 45 डिग्रीज़ पे रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके रोटेट किया तो 45 डिग्रीज़ पे रोटेट हो जाएगा। इसी की एक कॉपी चाहिए तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल F प्रेस करके मैंने डुप्लीकेट कर लिया इसको, और शिफ्ट प्रेस करके जो कॉपी हमने ली है उसको भी मैंने 45 डिग्रीज़ पे अगेन रिफ्लेक्ट करवा दिया। एंड देन आप यहाँ से आके इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दूँ, देखें इसका ये वाला जो पार्ट है वो आपको हार्ट जैसी शेप दे रहा है। अगर मैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डिलीट कर दूं तो ये जो बीच का ये पार्ट रह जाएगा, ये एक हार्ट जैसी शेप बन जाएगी। तो मैं यहाँ से जाके, तो सिर्फ आपको बेसिक शेप्स देखनी है। ये पार्ट मैंने ऑल्ट प्रेस करके डिलीट कर दिया, ये वाला पार्ट भी मैंने ऑल्ट प्रेस करके डिलीट कर दिया, और ये वाला पार्ट मैंने अब मुझे ऐड करना है क्योंकि ये अभी भी दोनों अलग अलग है। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और क्लिक करके ड्रैग करवा दूँ। इस तरह से आपको सिर्फ बेसिक शेप्स देखनी है, कौन सी वाली बेसिक शेप से आप इसको बना सकते। जैसे मुझे कैप्सूल की शेप बनानी है तो मैं अगेन एक रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कॉर्नर विजेट्स हैं, इनको मैंने राउंड कर दिया और इसको आधे पे मुझे अलग कलर फिल करना है, तो मैंने एक आधे पे एक शेप बनाई और इस पर मैं ये वाला कलर दूँ। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये इतना पार्ट मुझे इस ब्लू का चाहिए, बाहर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो शेप बिल्डर टूल से ऑल्ट प्रेस करके मैं ये वाला पार्ट डिलीट करवा देता हूँ। तो ये इतना पार्ट रह जाएगा और ये इतना आगे। इसकी मैं स्ट्रोक, अगर आप मज़ीद कुछ करना चाहते हैं, इसको ड्रैग करके मैंने वही सेम कलर, ये वाला ऑरेंज कलर, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दिया। ठीक है, और यहाँ से आगे मैंने इसकी स्ट्रोक को बढ़ा दिया, स्ट्रोक को आउटसाइड कर दिया। ये आप सब पहले पढ़ चुके हैं ये वाले ऑप्शन। तो इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट्स आपको बना रहे तो ऐसे बना सकते। ठीक है, अच्छा, प्लस आपको अगर इसको मुझे डिवाइड करना है तो मैंने इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ लाइंस आप बना सकते हैं। इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक एक लाइन लगा दी और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सिर्फ मैंने एक इतनी डिवीज़न बनाई है, एक पॉइंट यहाँ होगा तो इसको मैं यहाँ से इधर डिवाइड करवा देते हैं और एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ डिवाइड करवा। ठीक है, कंट्रोल Y प्रेस किया, इसको बिल्कुल मैं पॉइंट पे रखना चाहता हूँ तो इससे मैंने क्लिक किया, अलाइन टू पिक्सल हुआ, इसको बंद कर दिया, स्नैप टू पिक्सल, इसको यहाँ पे मूव करवा दिया और इस लाइन को यहाँ पे मूव करवा दिया एंड देन इस लाइन को भी मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल Y प्रेस किया, अब देखें सब अभी ये पार्ट अलग है और ये जो लाइन मैंने बनाई है वो सब अलग है। तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और डिवाइड करने के लिए
अच्छा देखिए एक साथ सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब कहीं पे पॉइंट्स ओपन हुए हुए, यहाँ से ज्वाइन नहीं हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट ज्वाइन होंगे, यानी जैसे एक नाइफ होती है ना, वो कट कर रही होती है, तो अगर वो कट नहीं हो रहे इस तरह से, तो आप इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं करवा सकते। ये बिल्कुल एज टू एज कनेक्टेड होने चाहिए, तो ही आपका वो सेक्शंस डिटेक्ट करेगा शेप बिल्डर टूल, वरना वो सेक्शन डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से देखें, अब ये अलग डिटेक्ट कर रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अगर कहीं से भी आपने लाइन को खोल दिया है या ओपन छोड़ दिया आपने यहाँ से, सपोज जैसे पहले था, मैं वैसे ही अगर कर दूँ इसको, मैंने ओपन छोड़ दिया, तो फिर वो इस सेक्शन को डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर वो कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा होगा कि ये वाला पार्ट पूरा एक साथ डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से ओपन लाइन छोड़ दिया। तो इसलिए ये सेक्शन सब कनेक्टेड होने चाहिए, सब ऐसे डिवीजन होनी चाहिए और सिंपल। अब आपको अलग अलग शेप्स में डिवाइड करना है, तो एक बार क्लिक करना है, क्लिक। अच्छा, एक कलर से कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्लिक किया तो वो कलर हुआ है, बट वो कलर देगा जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अलग कलर आ जाए, तो आपको वो यहाँ पर पहले से बताना होगा, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट ये कन्फ्यूजन कि यहाँ कौन सा कलर आएगा, तो यहाँ वो कलर आएगा जो यहाँ पे अभी सामने है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, येलो येलो येलो, इस तरह से ये सारे पीसेस देखें, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस तरह से अगर आपको करना है डिवाइड के लिए, सिंपल क्लिक। ऐड करने के लिए, जब आपको ऐड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कौन से शेप के साथ आपको ऐड करवाना है, तो आपको क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे देखें यहाँ पे मैं ये वाला साइन बनाना चाहता हूँ। सो अब इसमें आपको बेसिक शेप कौन सी नज़र आ रही है, सर्किल ही सर्किल नज़र आ रहे हैं। एक ये सर्किल है, एक यहाँ पर भी कोई सर्किल होगा, यहाँ पर भी कोई सर्किल होगा, और अंदर भी 2 सर्किल्स रखे हैं। तो ऐसी शेप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके एक सर्किल क्रिएट करना है। सही, ये बाहर वाला सर्किल आ गया। इसी सर्किल को Ctrl+C Ctrl+F प्रेस करता हूँ, और देखें ये तकरीबन हाफ पे रखे हुए हैं। जितना ही सर्किल का साइज़ है उतना ही ऊपर वाले का भी साइज़ है, और दोनों मिलके ये बड़े वाले सर्किल के साइज़ के सर्किल है। तो मैंने इसकी कॉपी कर ली और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ कम कर दिया, ताकि वो सर्किल ही रहे, लेकिन इसके सेंटर तक मैं लेकर आऊँ। जो बड़ा वाला सर्किल है उसके सेंटर तक आपको लेकर आना है, ठीक है। एंड ऑल्ट प्रेस करके आप इसी की कॉपी कर लें। तो मैंने यहाँ से बनाया, इन दोनों को कॉपी किया, और इनके अंदर एक और सर्किल चाहिए, तो Ctrl+C Ctrl+F प्रेस किया, और छोटा वाला जो सर्किल है वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट करवा दिया। सही, अब ये आप देख लें कितना चाहिए। ये वाला मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि वो उसके बिल्कुल सेंटर में चाहिए और सेम साइज से चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस करके दोबारा से मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक्चुअल में कट होने चाहिए, यहाँ बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ से देखें तो बिल्कुल कट हो रहा है, इस तरह ऊपर वाली साइड से देख लें तो यहाँ से भी कट हो रहा है, और इस तरह नीचे वाली साइड से भी देख लें तो ये कट हो रहा है। अगर आपने कोई भी सर्किल थोड़ा सा भी ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो बाहर वाले की बाउंड्री है वो दूसरी साइड से कनेक्ट हो जाएगी। सही है। और अब अगर आप इसको देखें तो ये वाली साइड जो ऊपर वाला सर्किल है वो लेफ़्ट वाले के साथ ऐड हुआ हुआ फील हो रहा है, और ये जो नीचे वाला सर्किल है वो राइट वाले साइड से ऐड हुआ हुआ। तो जब ऐड आपको करना है, मैं Ctrl+Y से वापस आता हूँ, तो देखें इन 2 सर्कल्स और इस बड़े वाले सर्किल के साथ जो है वो एडिशन हो रहा है। छोटे वाले सर्किल्स मैंने सेलेक्ट ही नहीं किए, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इन तीनों को सिर्फ, और शेप बिल्डर टूल के साथ ये वाला पार्ट। अब देखें ऐड आप एक को नहीं कर सकते, ऐड आपको एक के साथ कोई दूसरा ऐड करवाना है, तो वहाँ तक जाके आपको क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा ऐसे कि इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ मिला दो, तो ये एडिशन हो जाएगी। इस वाले पार्ट को आपने सिंपल सेलेक्ट किया और कलर दे दिया कुछ और इस तरह इसको सिलेक्ट करके आपने कुछ और कलर सही, इस पर मैंने ये वाला कलर दे दिया और इस पर मैंने ये वाला कलर, बाकी आपको जो कलर करना है। अच्छा, एक लोगो मैं और बना रहा हूँ, उसके बाद फिर ये आप बनाएगा, फिर हम इसके आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। एक लोगो होता है देखें यहाँ पर, वन ड्राइव। सही, इनका नया लोगो है, ये पुराना लोगो था। इस तरह कुछ अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे बनाएंगे। अगर आप इस क्लाउड्स को देखें तो आपको ये कुछ सर्किल जैसे नज़र आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही है, और मैं अभी उसके जैसे बना रहा हूँ, बस उसके ऊपर रख के नहीं बना रहा हूँ। एक यहाँ पे बड़ा सर्किल है, ये वाला, ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा वाला सर्किल आ जाएगा, और एक वही उसी साइज़ का सर्किल मैंने यहाँ पे रख दिया, और एक सर्किल का साइज़ कम करके मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बना के इसके साथ मैंने अलाइन करवा दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ये वाला पार्ट जो इसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ से एक आप पेंट टूल से शेप बना लें, या रेक्टेंगल टूल से आप जाके शेप बना सकते हैं, तो मैंने रेक्टेंगल से बना दिया। सही, तो इतना पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब लेकिन देखें शेप सब अलग अलग,
तो इन सबको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें और अभी मैंने आपको बताया कि क्लिक करके ड्रैग करते हैं, लेकिन अब देखें बहुत सारी छोटी छोटी शेप्स भी हैं। तो अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो मुझे एक एक पे जाके अपना कर्सर जो है वो मूव करवाना पड़ेगा, तो जाके वो ऐड होंगी और उनमें से भी कुछ रह जाएंगी। तो आप शिफ्ट अगर प्रेस करेंगे, देखें अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करें तो ऐसे फ्री फॉर्म बन रहा है, जैसे आप पेंसिल की तरह एक एक को बताएंगे कि ये वाला इसके साथ इसके साथ। अगर आप चाहते हैं विंडो सिलेक्शन में तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और देन उससे विंडो सिलेक्शन, यानी ऐसे जो बॉक्स बनता है ऐसे बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स के अंदर जितने भी पार्ट आ रहे होंगे सब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आपने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अगर आपने कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने एक क्लाउड बना दिया। प्लस इसी की कॉपी पीछे है और रिफ्लेक्टेड फॉर्म में, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी किया और रिफ्लेक्ट करने के लिए राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और ओके कर दिया कॉपी, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं। और इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको पीछे नज़र आ रहा होगा तो मैं इसको पीछे भी भेज देता हूँ, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक करके। सही, अब देखें इसमें क्या है कि ये जो छोटा वाला क्लाउड है इसका एक जो है पार्ट जो है, यानी जैसे समझ लें आउटलाइन की तरह होता है, वो एक आउटलाइन उसमें से पीछे वाले ये जो क्लाउड है उसके साथ डिलीट हुई भी। सही, सो ऐसा काम अगर आपको करना है, ये वाला पार्ट अगर बनाना है, तो ये बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वैसे तो आप आउटलाइन भी बना सकते हैं, बट आउटलाइन जो है वो अभी हम आगे बढ़ेंगे कि आप शेप बिल्डर से आउटलाइंस को डिलीट नहीं करवा सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम है शेप बिल्डर टूल। तो ये सिर्फ शेप्स पे काम करता है, स्ट्रोक्स पे काम नहीं करता। तो ये ऐसा कुछ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, देखें इसको सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑफसेट पाथ का, तो आपको इसके ऑफसेट निकालना। सही, ऑफसेट निकाला और कितना आपको कट करना है वो आप इससे प्लस में वैल्यू लेके जाएंगे तो बाहर की तरफ बनेगा ऑफसेट, और माइनस में रखेंगे तो इनसाइड बने। तो इसी तरह मैंने इसका ऑफसेट लिया कि इतना पार्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इतना ही एक और शेप बन जाएगी। वो ग्रीन वाला जो क्लाउड था पहले वाला वो तो है अवेलेबल वहाँ पे, लेकिन एक और शेप उसने उससे थोड़ी सी बढ़ा के दे दी आपको, ऑफसेट निकाल के उसने वो शेप दे दी। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखें जो ऑरेंज वाला पार्ट है, कभी कभी शेप्स जो है वो ग्रुप हो जाती हैं, तो अगर वो आप आपके सेलेक्ट करने पे दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रही हो तो इसका मतलब वो ग्रुप्ड है। तो अभी ग्रुप नहीं है, तो मैं ऑरेंज वाले शेप को ब्लू वाले के साथ डिलीट करवाना चाहता हूँ। ग्रीन वाले का कुछ भी मुझे नहीं करना है, वो ग्रीन वाला सिर्फ मुझे इसका ऑफसेट निकालने के लिए चाहिए था। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से शेप बिल्डर टूल पे जाके ऑल्ट प्रेस किया और मैंने ऑरेंज वाले को डिलीट करवा दिया ऑल्ट प्रेस करके। सही, ग्रीन पे काम क्यों नहीं हुआ, ग्रीन रखा हुआ था लेकिन वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ था। तो जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी के दरमियान आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। आई ड्रॉपर से इस पे ये कलर फिल कर दिया और इस पे भी ये कलर फिल करवा दिया। आप कोई भी लोगो देखते हैं उसमें बहुत सारे लोगोज ऐसे हैं जिसमें ये ज़रूर यूज़ हुए होते हैं, तकरीबन समझ लें हर एक लोगों में ही यूज़ हुआ होता है ये ऑप्शन, या तो ये यूज़ हुआ होगा, आप देख के नहीं बता सकते पाथ फाइंडर यूज़ हुआ है शिप बिल्डर, आपको बस ये देखना है कि आप कौन से वाले ऑप्शन से बना सकते हैं उसको। सही, सो पहले इतना काम कर लें और फिर हम इसके आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे कि टेक्स्ट और लाइंस पे आप किस तरह से काम करते हैं, लेकिन पहले उससे पहले ये सारी शेप्स बना लें। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम शेप बिल्डर या पाथ फाइंडर के साथ ये होती है कि ये क्योंकि इसका नाम है शेप बिल्डर टूल, तो ये सिर्फ और सिर्फ शेप्स पे काम करता है। सही, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं कि आपको टेक्स्ट भी यूज़ करना है, कभी आपको लाइंस भी यूज़ करनी है, तो उनके साथ ये काम नहीं करता। सही, ना टेक्स्ट के साथ काम करेगा ना लाइंस के साथ काम करेगा, सिर्फ शेप्स के साथ ही आपका जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकता है। तो अगर लेकिन आपको अगर टेक्स्ट के साथ या लाइंस के साथ काम करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक शेप है, सपोज़ ये वाला एक लोगो, ठीक है। तो इसकी बेसिक शेप जो है वो आपको एक ट्राइंगल जैसा नज़र आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको पता है पॉलीगन पे जाते हैं, क्लिक करके आप यहाँ से उसको बताते हैं कि 3 साइड्स वाली शेप चाहिए, ओके कर दिया, एक शेप मिल जाएगी आपको। स्ट्रोक अभी मैंने इसकी बंद कर दी। अभी जो इसमें इसके दरमियान में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं लाइन से बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दिया और थोड़ा बड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया। और जितना भी आपको इसमें डिवीज़न क्रिएट करनी है उतना मैंने इसकी लाइन को साइज़ दे दिया और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ग्रीन। ठीक है, और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। एक कॉपी यहाँ कर ली, एक कॉपी यहाँ कर ली।
सही है। लेकिन अब आपको पता है कि हमने जब ये ऊपर हार्ट वाली शेप बनाई तो जो लाइंस हैं वो डिविजन्स के लिए तो क्रिएट हो सकती हैं, बट अगर आपको बीच में इस तरह का गैप देना है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते उन लाइंस को। तो इसलिए अगर आपको ऐसे लाइंस वाला गैप देना है तो फिर क्या करेंगे, आपको कन्वर्ट करना होगा लाइन को इनटू शेप। तो लाइन को शेप में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। कि जब आपको लाइन को शेप में कन्वर्ट करना है, यानी लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो आप चाहते हैं शेप बन जाए, तो उसके लिए पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप ऑब्जेक्ट में जाएं और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड का, तो एक्सपेंड यूज़ कर लें। सही, या एक्सपेंड अपीयरेंस भी मिलता है, तो एक्सपेंड अपीयरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। वो बस फ़र्क थोड़ा सा होता है कि आप अगर आपने फिल कलर रखा हो तो एक्सपेंड आएगा, फिल कलर नहीं है तो आपका एक्सपेंड अपीयरेंस आ रहा होगा। सही, तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में ही जाएँ। ऐसा पहला वाला तरीका मैं करके दिखाता हूँ। दो लाइंस हैं, पहली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट से जाके यहाँ से एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया और ये कह रहा है फिल एंड स्ट्रोक दोनों चाहिए, मैंने कहा यस ओके। तो ये देखें, अब जो पहले लाइन थी, ऐसे लाइन जो नज़र आ रही थी, अब वो आपकी शेप बन गई। अब आप इसको सबट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसको इसके साथ सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप छोटा पॉइंट बनाएंगे ना तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा सा रह जाता है, तो इसीलिए जब आपको कुछ डिलीट करना है तो आप ये बाहर निकाल के ऐसे इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ से जाके ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया इसको भी और इसको, ठीक है। तो एक तो मैंने काम कर दिया। अच्छा, दूसरी लाइन को हम दूसरे तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन पाथ का, पाथ में जाएंगे और पाथ में जाके एक और ऑप्शन मिलेगा आपको आउटलाइन स्ट्रोक का। तो यहाँ से भी आप इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं क्योंकि ये पहले ही आपको सामने ही होता है आपके, यहाँ आपको तीन ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट, पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक, यहाँ जाके ये भी कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। एंड देन इसको मैंने सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर के साथ ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इस तरह से आप इसको डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये लाइन के साथ है। कंट्रोल जी। एक ऑब्जेक्ट में आपको और दिखा देता हूँ, जैसे देखें ये बना हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लाइंस जो है वो डिलीट की हुई है। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए आपके पास एक बेसिक शेप जो है वो एक सर्किल की है। मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और इस पर ये लाइन है जो दो एंड से पॉइंटेड है, तो मैंने यहाँ पर जाके एक लाइन क्रिएट कर दी कुछ शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ये 45 डिग्रीज पे आए, और इसका स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा दिया और पॉइंटेड कर दिया। यहाँ से यूनिफॉर्म को मैंने यहाँ से पॉइंटेड कर दिया और इसी की एक कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने रोटेट करवा दिया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और ग्रुप करके इस सर्किल के सेंटर में रख दिया कि ऑब्जेक्ट बना के सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है बिल्कुल इसके कॉर्नर तक चाहिए, तो तकरीबन शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉर्नर से कट करवा, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये लाइंस हैं, हमें शेप में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें। अगर अभी मैं करता हूँ तो ये डिवीजन के लिए तो हो जाएगा, ये डिवाइड कर देगा, यहाँ से डिवाइड कर, बट मुझे जो वाइट स्पेस है ये इन लाइन से क्रिएट करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इन सबको सिलेक्ट किया, नहीं सिर्फ ग्रीन वाली लाइन्स को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड अपीयरेंस, या फिर आप पाथ से जाके आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। एंड देन हो जाके ऑल्ट प्रेस किया मैंने और मैंने कहा ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इस सर्किल के साथ सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट आपने कहा ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके जो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो आप जाके क्लिक एंड ड्रैग करवा दें। यहाँ पे भी थोड़े थोड़े से पार्ट रह गए होंगे, ये आपने डिलीट करवा दें, ठीक। और ये अलग अलग सेक्शंस बन गए होंगे। अब आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इनमें अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टेक्स्ट पे भी आप नहीं यूज़ कर सकते, तो टेक्स्ट को आपने शेप बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को शेप बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए पहला तरीका तो यही है कि आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं आएगा, एक्सपेंड आएगा सिर्फ उसके लिए। तो जैसे सपोज यहाँ पर बी एंड जी, बी में से जी कट हुआ हुआ, तो ये बनाने के लिए मैं यहाँ से एक टाइप टूल से क्लिक किया मैंने और एक बी टाइप कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे टेक्स्ट का, और यहाँ से कोई भी दूसरा फॉन्ट ले लें जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेट हो। मैं एरियल का फॉन्ट ले लेता हूँ, ये आप सबके पास अवेलेबल होगा सबके कंप्यूटर में, एरियल का बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखें तो बी का जो ऊपर वाला पार्ट और ये दरमियान वाला पार्ट है, ये आपको ये ऐसे फिल्ड नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर बी का कुछ कट होगा बट वो फिल्ड किया हुआ पहले से। और अच्छा, इसी को मैं जी भी इसी का ले लेता हूँ, जी कैपिटल जी, और चाहे तो आप इसको इटैलिक करवा दें यहाँ से।
सही है। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है, मुझे बी का जो बीच वाला पार्ट है दोनों ये फिल्ड करवाना है। तो फिल्ड करने के लिए मैं यहाँ से आप कोई सर्कल या कोई बॉक्स या पेन टूल से आप कोई शेप बना लें। मैंने यहाँ से जाके इस तरह की एक शेप क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करवाना अगर चाहता हूँ तो देखें ये ऐड नहीं करेगा, क्योंकि बी जो है वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के साथ जब भी आप शेप बिल्डर या पाथ फाइंडर यूज़ करते हैं वो नहीं काम करेगा। तो इसलिए आपको पहले बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और पहला तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट से जाएं और एक्सपेंड करवा दें। तो इससे भी आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेप ऐसे। और अब आप सिलेक्ट करके इसको आप ऐड करवाना चाहते हो, इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, अब मुझे जी जो है वो बी में से माइनस करना है यहाँ से। तो क्या करूँगा, मैंने इसको यहाँ रख लिया। कलर चेंज करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पार्ट कितना आएगा, किधर आएगा, वो ऊपर रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है। तो इसलिए हम कलर्स को चेंज करते हैं। तो सपोज मुझे इतना पार्ट कट करना है बी को जी में से, तो क्या करेंगे, अब जी भी जो है वो टेक्स्ट है। अब मैं इसको अगर कट कर डिलीट करने जाता हूँ तो ये डिलीट नहीं कर रहा ऑल्ट प्रेस करने पर। अब आपको जी को कन्वर्ट करना है, तो जी को कन्वर्ट करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप में जाएं, ऊपर टाइप का मेन्यू होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है क्रिएट आउटलाइन के नाम से, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सही। और राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आया था, राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट की है। या ये ऊपर टाइप का मेन्यू है, यहाँ से जाके आपके पास ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइन का, ये आप क्लिक करेंगे तो भी आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेप। और यहाँ से जाके ऑल्ट प्रेस किया, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, इस तरह से आप इसको डिलीट करवा सकते हैं। कुछ डिलीट करना है या कुछ ऐड करवाना है तो वो सब काम जो है वो, जैसे ये वाला लोगो है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो अब ये एन और यू टाइप हुआ हुआ है और इसमें से ये पार्ट डिलीट हुआ हुआ है। इस तरह से ये वाला लोगो है, इसमें आर के साथ ये ऐड करवाई हुई ये शेप। तो ये आपको देखना है कि कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है या कौन सा डिलीट हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से एन और यू टाइप कर लेता हूँ, बोल्ड इटैलिक ही है, और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू क्रिएट आउटलाइन शेप, अनग्रुप करके यू को थोड़ा सा करीब कर लिया। और ये शेप जो है आप पेन टूल से बना लें या लाइन से बना लें, आपकी मर्जी है, सही। और यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज करना तो यहाँ से कलर चेंज कर लें, ठीक है। अब जिसको कट करना है और जिस में से कट करना है दोनों को सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके जो पार्ट नहीं चाहिए वो जाके आप यहाँ से ऐसे डिलीट करवाते हैं, ठीक है। ये एक साथ आ रहा है तो राइट क्लिक करके, अनग्रुप नहीं होगा तो रिलीज कंपाउंड पाथ का ऑप्शन आएगा, रिलीज कंपाउंड पाथ करें। जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट को कोई कॉम्प्लेक्स पाथ बनाता है तो उसको कंपाउंड पाथ वो समझता है, तो आप रिलीज कंपाउंड पाथ करेंगे तो वो शेप्स अलग अलग हो जाएंगी। इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इनको अलग मैंने ग्रुप कर दिया और इसको अलग ग्रुप कर दिया, सिर्फ कलर्स की वजह से। ये आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, इसमें ये कलर फिल करवा दिया और इसमें ये कलर, और फिर से दोबारा से सबको ग्रुप करवा दिया। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ कैसे बनेगा, ऐड होगा। जैसे ये डी बना हुआ है, ये भी मैंने बी और जी जो आपको बताया, सिर्फ डी आपको लिखना है यहाँ पे। और इसकी ये वाला जो पार्ट है फिल्ड है, तो इसको बंद करने के लिए आप कोई शेप बना दें या पेन टूल से ऐसी शेप बना दें। इसी डी को मैंने कॉपी कर लिया, और ये जो बीच में कॉमा है तो ये कॉमा भी मैंने यहाँ से इसी से ले लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी क्रिएट आउटलाइन कर लिया, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इसको भी क्रिएट आउटलाइन कर दिया। पहले इसको ऐड करवाना है तो मैं इसको जाके यहाँ से ऐड करवा लेता हूँ। ये डी जो है वो बीच में से जो खाली जगह थी वो बंद हो गई। अब इस कॉमा को देखिए मुझे डिलीट नहीं करना है, जैसा अभी हमने वन ड्राइव वाले लोगों में किया था कि वो क्लाउड बना हुआ नज़र आ रहा था, सिर्फ उस क्लाउड के बाहर का जो एक स्पेस था वो हमें ख़त्म करना। तो इस तरह एक कॉमा भी मुझे चाहिए रखा हुआ, लेकिन इस कॉमा के जो बाहर का आउटर एक बाउंड्री लेनी है वो मुझे इस डी में से सबट्रैक्ट करवानी है। तो उसके लिए हम इस कॉमा का ऑफसेट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, ठीक। प्रीव्यू पे चेक लगा दें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, इस तरह से। अभी ये देखें मिटेड कॉर्नर्स आ रहे हैं, सही, पॉइंटेड कॉर्नर। अगर आपको राउंड कॉर्नर चाहिए तो आपके पास यहाँ पे राउंड का भी ऑप्शन होता है, ऐसे भी ले सकते, बट मुझे मिटेड या राउंड ही लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आके ओके कर दिया। अब ये जो बाहर वाला पार्ट आया है इसका मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ, रेड वाले को ब्लैक वाले में सबट्रैक्ट करना है तो रेड और ब्लैक को ही सिलेक्ट करेंगे और जाके यहाँ से
सिलेक्ट नहीं हुआ वो सही से। इसको इस डी के साथ सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको आप ऑल्ट प्रेस करके डिलीट करवा दें। और इसका कलर जो भी आपको करना है, सपोज इसका कलर मैं डार्क ग्रीन कर दूँ। बस आपको ये देखना है कौन सी शेप बनानी पड़ेगी, किसको कितना डिलीट करने के लिए, किसको कितना ऐड करने के लिए। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दें, और आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।